सूफी कौसर निश्चित मजीदी रूप जी से। भी हैं और केवल राजनीति के जी। लिए ये मैं एक बार जी बटोला जी हमारे साथ सूफी कौसर मजीदी जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका मत क्या है इस चीज पर जो आपने बोला। और नवीन जी ने भी जो बातें रखी हैं, उसके अलावा नीरज कोहली जी ने भी बहुत सारी बातें रखी हैं। सूफी साहब, क्या लगता है आपको कि शिक्षा सबके लिए है, सबके लिए जरूरी है, शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और शिक्षा में सुधार सबके लिए अच्छा है? देखिए, ऐसा है कि जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं, अभी ये चर्चा हो रही थी, तो इस चर्चा में जो बातें सामने मेरे अनुसार जो तथ्य हैं वो ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत में 3 प्रकार के मदरसे। जी। एक वो मदरसा है जिस पर पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण है, जो जिसको सरकार एड देती है, जिसमें तहतानिया, फौकानिया, आलिया और आमिल, कामिल ये सब सारी डिग्री दी जाती है। दूसरे मदरसे वो हैं जो मुस्लिम समाज के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उनकी स्थानीय मस्जिद की कमेटी के द्वारा या ग्राम समाज या जो भी मतलब वो मुस्लिम समाज के द्वारा संचालित किए जाते हैं। वो जो मुस्लिम समाज के द्वारा संचालित किए जाते हैं मदरसे, वो मदरसे भी 2 प्रकार के हैं। एक वो मदरसे जिसमें से पूरी तरीके से धार्मिक शिक्षा दी जाती है और एक वो मदरसे हैं जिसमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उसमें व्यवसायिक और ये सारी शिक्षाएं दी जाती है ताकि वो एक आम नागरिक के तरीके अपने आजीविका को चला सके। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो मदरसे पूरी तरीके से धार्मिक शिक्षा देते हैं, जो सवाल उठने वाली बात है जिस पर किसी सरकार ने गौर नहीं किया और किसी राजनीतिक दल ने गौर नहीं किया, वो तीसरे प्रकार के मदरसे हैं जिन मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। उन मदरसों में से कुछ मदरसे ऐसे हैं जो कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाते हैं। बहुत से उन मदरसों में से बहुत से ऐसे मदरसे हैं जिसमें पाकिस्तान की दावते इस्लामी की किताबें पढ़ाई जाती हैं। उन किताबों का 2 उदाहरण मैं दे रहा हूं। उस किताब में पेज नंबर 6 पर लिखा हुआ है कि 1947 में देश में हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्लेआम किया था। उसके बाद पेज नंबर 682 पर यह बात लिखी हुई है कि गाय का गोश्त खाना सबसे अच्छी बात है। तो इस तरीके से जिन मदरसों में ऐसी शिक्षा दी जा रही है, वो मदरसों को चिन्हित करना ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के आंतरिक मामले हैं, इसमें सरकार हस्तक्षेप कर रही है, तो कोचिंग सेंटर जो लोग चलाते हैं वो भी अपने पैसों से चलाते हैं। उन कोचिंग सेंटरों को भी सरकारी कानूनी दायरे में लाने के लिए कोचिंग अधिनियम बनाया गया। तो आज मदरसों में क्या हो रहा है, अभी कुछ दिनों पहले आगरा में एक घटना सामने आई जिसमें मदरसे में पढ़ने वाले एक मौलवी ने 10 साल की मुस्लिम मौलवी ने मुस्लिम बच्ची के साथ गलत काम किया और वो चीज सामने नहीं आ पाई। बड़ी मुश्किल से उसमें एफआईआर हुई 10 दिन के बाद। तो अधिसंख्य इन ऐसे तीसरी श्रेणी के मदरसों में पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कह रहा हूं, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो या न क्रिएट हो, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि तीसरे प्रकार के मदरसों में अधिसंख्य मदरसे ऐसे हैं जिसमें बालक और बालिकाओं का शोषण किया जा रहा है। और हमारी तो बहुत पुरानी मांग थी कि जितने भी प्रकार के मदरसे हों इनको सबको चिन्हित किया जाना चाहिए, इनके पाठ्यक्रम को चिन्हित किया जाना चाहिए। बहुत से ऐसे मदरसे हैं जिसमें ये पढ़ाया जा रहा है कि राष्ट्रगान गाना कुफ्र है, हिंदू को होली की मुबारकबाद देना गलत है, ईसाई को नववर्ष की मुबारकबाद देना गलत है, हराम है, इससे निकाह टूट जाएगा। तो ऐसे साहित्य को भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, पकड़ना चाहिए और इनको सबको कानूनी दायरे में होना चाहिए। नहीं बिल्कुल मैं हमारे पूरी साथ तरीके से सर्वे का समर्थन ही नहीं करता हूं, बल्कि मैं ये मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार बल्कि भारत सरकार देश के सारे मदरसों का सर्वे कराए और जिन मदरसों में भी खुराफात की शिक्षा दी जा रही है, देश विरोधी पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, अविलंब उनको बंद कर दिया जाए। चलिए बिल्कुल हमारे साथ अमित त्रिपाठी भी हैं। अमित जी, सभी को सुना आपने और देखिए अध्यक्ष हैं सूफी खानका एसोसिएशन के जो सूफी कौसर मजीदी जी हैं, बहुत बेबाक बोलते हैं और बड़ा साफगोई से सारी बात रखते हैं, आपने भी सुना। उसके अलावा नवीन दुबे जी के कुछ सवाल जरूर है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ थे। बुटोला जी तथ्यों के साथ बात रखते हैं और वो भी बेबाक बोलते हैं, कभी भी
मुद्दे से बाहर अधिकतर जाते नहीं है। लेकिन आज वो भी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगह आज भी ऐसी स्थितियां हैं, आप देखेंगे कि एक कोहराम सा मचा हुआ है। आखिर क्यों? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो मैं सूफी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके जो उन्होंने बात कही वही एक सच्चे मुसलमान की नियत है, वही सच्चे होना चाहिए। संजय जी, सूफी साहब, क्या होना चाहिए? और वास्तव में ये जो राजनीति है ये हो क्यों रही है? सूफी साहब, देखिए, मजीदी जी ऐसा है जवाब ना दीजिए कि- जल्दी से। ऐसा है ना कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि जहां पर मुसलमान शब्द आ जाता है हाँ। तो सियासत अपने आप पैदा हो जाती है। एक मुसलमानों का विरोध करके सियासत के पायदान पे पहुंचता है और एक मुसलमानों के साथ खड़े होने का नाटक कर करके सियासी पायदान पे पहुंचता है। लेकिन उसमें कुल मिलाकर के नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है। 1947 से लेकर के आज तक जिस तरह से मुसलमानों की हालत खस्ता होती चली गई है, उसमें यही सब सियासी चीजें जिम्मेदार है। आज एक मुसलमान एक आम दाढ़ी वाले को देख करके एक दूसरा देश का जो नागरिक है, दूसरे वर्ग का नागरिक है, उसके अंदर एक दहशत पैदा होती है, एक डर पैदा होता है। क्यों पैदा होता है? कि 1947 से लेकर के आज तक इन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखने के लिए मुसलमानों को अपना राजनीतिक रूप से बंधक बना रखा है। अच्छा और सूफी मदरसे साहब, में आधुनिक लिमिटेड कर दिया शिक्षा है। कितनी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। आधुनिक शिक्षा अगर नहीं होगी, लेकिन सबसे पहली बात तो हमको इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी केरल में आईएस का जो मॉड्यूल निकला था वो आधुनिक शिक्षा के बाद ही निकला था। हमको इन दोनों चीजों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, धार्मिक मदरसे की शिक्षा पर भी और आधुनिक शिक्षा पर जो उस मदरसा शिक्षा का प्रभाव पड़ रहा है। इन सारे चीजों पर देखिए, आधे घंटे की 1 घंटे की डिबेट से, राजनीतिक चिल्लम चिल्ली से ये गंभीर समस्या का समाधान नहीं होगा। इस पर चिंतन, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को किनारे रख करके देश के लिए सोचने पर ही इन सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा और इस पर ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। अच्छा अगर सूफी हमको साहब, वाकई ओवैसी जी कह अपने रहे हैं वतन कि से सर्वे मोहब्बत नहीं है। होना चाहिए। आपके बड़े नेता हैं। नहीं, हमारे कोई बड़े नहीं, हमारे कोई नेता नहीं है। हमारा नेता हमारा देश है, हमारा नेता हमारे देश का संविधान है। ओवैसी जी हमारे लीडर नहीं है जी, तो आपको लगता है सर्वे होने चाहिए और जो बिल्कुल शिक्षा सर्वे। से वंचित है उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए? बिल्कुल सर्वे होना चाहिए और सरकार की नजर में होना चाहिए, दायरे में। और एक चीज और मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सर्वे हो रहा है, हमको सरकार की नियत पर भी शक है कि सर्वे सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है यहाँ पे चूंकि राजनीतिक मामला, राजनीतिक माइलेज हासिल हो। वरना ऐसा नहीं है कि इस सर्वे का समर्थन करने वाले सूफी खानका एसोसिएशन के लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश पुलिस झूठे मुकदमों में फंसा रही है। राष्ट्रवाद की बात करने वालों के खिलाफ गुंडा एक्ट के मामले रखे जा रहे हैं और उनको जो सुरक्षा दी अमित गई जी, थी, अमित जी उत्तर जल्दी से अपनी प्रदेश की बात सरकार रखिएगा। उनकी लखपत सुरक्षा बुटोला जी, को फिर हटा आपसे रही है। 1 मिनट लूंगा। अमित जी,